प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हो गया, अर्थात हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके बाद हमने एक छोटा सा लेक्चर देखा जो है कि आखिर हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आखिर देश आज़ाद हो गया, उसके बाद संविधान सभा के गठन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको हमको देखना है कि आखिर संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने किया, कब की गई, और इसके विषय में धीरे धीरे क्या विस्तार से चर्चा हुआ कि आखिर भारत में संविधान सभा कैसे बनेगी, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, कौन सा मिशन भारत में आया तो जो संविधान सभा के गठन की बात किया। इन सबको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि स्वराज अंग्रेजों की संसद द्वारा दिया गया उपहार ना होकर भारतीयों की इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि जो स्वराज है, जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो अंग्रेजों की संसद द्वारा दिया गया ना होकर भारतीयों की इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए। सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज पार्टी की तरफ से की गई। स्वराज पार्टी की तरफ से सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई, जबकि कांग्रेस के मंच से 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस के मंच से मांग की गई। ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसने संविधान सभा के गठन का विचार भारत में दिया था, क्रिप्स मिशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, हम लोग इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? एक अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस, और इसके अन्य 2 सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन अपने साथ निम्नलिखित 2 प्रस्ताव लेकर आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया भारत में। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन अपने साथ निम्नलिखित 2 प्रस्ताव लेकर आया। कौन सा 2 प्रस्ताव? नंबर 1 कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। अंतरिम सरकार के प्रथम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब अंतरिम सरकार क्या है प्यारे बच्चों? अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो कि अंतिम सरकार नहीं होती है, अर्थात कि इस अनंतरिम सरकार के माध्यम से एक सरकार का गठन किया जाएगा। जो अगली सरकार आएगी चुनाव के माध्यम से वो सरकार होगी, ये अंतरिम सरकार है। इसीलिए इसका नाम अंतरिम सरकार कहा गया कि अंतरिम सरकार के प्रथम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसने 2 प्रस्ताव लेकर आया था। नंबर 1 क्या करने आया था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना है, कि सरकार का ढांचा कैसा होगा, सरकार का रूपरेखा कैसा होगा। और दूसरा इसका क्या उद्देश्य था? दूसरा उद्देश्य था इसका कि भारत में संविधान सभा का गठन करना, भारत में संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना था। इसके अनुसार संविधान सभा में कुल
389 सदस्य होंगे। आखिर जो संविधान सभा बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य। किसके अनुसार? जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में उसके अनुसार कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें 389 सदस्य होंगे। और वो सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे? 292 सदस्य। जो 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आएंगे। 4 सदस्य आएंगे ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों से, जो चीफ ब्रिटिश कमिश्नरियां थी भारत में 4, जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में, वहां से। और 93 सदस्य आएंगे देसी रियासतों के प्रतिनिधि। देसी रियासतों के प्रतिनिधि कौन थे? जो कि राजा महाराजा के क्षेत्र में हुआ करते थे, वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। वो 93 सदस्य वहां से आने वाले थे। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होना था। तो जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव कैसे होने वाला था? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर चुनाव होने वाला था। अब एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, ये जब आप राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तब आपको वहां पर समझ में आएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे कैसे हमारे संविधान का गठन होना है। जो कैबिनेट मिशन आया है उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उन्होंने 2 प्रस्ताव दिया कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और भारत में संविधान सभा के गठन का भी विचार उन्होंने दिया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आएंगे। ये ऐसे प्रांत थे जो जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। 4 सदस्य ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों से आएंगे और 93 सदस्य जो रियासतें थी भारत की रियासतों, जो देसी प्रांत थे, वहाँ से आएंगे। इस प्रकार इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि भारत में इस प्रकार संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और संविधान सभा का क्या उद्देश्य है? संविधान सभा का गठन इसलिए किया जा रहा था कि भारत में संविधान बनाया जा सके। अभी तक जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा था वो भारत के संवैधानिक विकास के स्तर पे ही पढ़ा था। और अब भारत का संवैधानिक विकास हमने पढ़ते पढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे होने वाला है। जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा तो उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो हम लोग इसको विस्तार से अब आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।